इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अयोध्या नगरी सरयू के तट राम की पैड़ी से राजधर्म का ये विशेष कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं अयोध्या से ही। अयोध्या जिसकी महिमा गाते हुए महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, कौशलो नाम मुदितः स्फीदो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। जी हाँ, जहां पर आदर्श आचरण में तब्दील होते हुए नजर आते हैं, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रतिमा, जिन्हें विग्रहवान धर्म के उपाधि से नवाजा जाता है, जिन्हें कहा जाता है जिनका मूर्त रूप ही धर्म है, जिनका विग्रह ही धर्म है, जिनका आचरण ही धर्म है, जिनकी नीति ही धर्म है, आज उस राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा दी गई है। आपको बता दें, 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर का जो स्वप्न देखा था, ना सिर्फ वो स्वप्न पूरा हुआ बल्कि अब अपना मूर्त रूप ले चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस धर्म ध्वजा को लहराते हुए नजर आए। आज अयोध्या नगरी का वही प्राचीन वैभव एक बार फिर से लौट आया है। राम नगरी में राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो गया, इसलिए ये धर्म ध्वजा की तस्वीर आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब राम नगरी पहुंचे, उन्होंने राम दरबार में पूजा अर्चना की, सप्त ऋषियों के दर्शन किए, रामलला का पूजन किया और फिर जिस क्षण का गवाह पूरा देश नहीं पूरा विश्व बना, वो क्षण भी आ गया जब धर्म नगरी अयोध्या के इस राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं, आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी
जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम, ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाही, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान बनने का ये धर्म ध्वज प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और वाकई में आज का ये बड़ा दिव्य अनुभव था और बड़ा ही सुंदर अनुष्ठान था। और जब आज आपने एक तस्वीर देखी होगी, वो कैमरे का फ्रेम था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिख रहे थे, आरएसएस चीफ मोहन भागवत दिख रहे थे और एक और महापुरुष उसी फ्रेम में दिख रहे थे, जिनके ही सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, ये पूरा आयोजन हुआ। नींव से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक जिसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस वक्त मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि राजधर्म हमारे इस कार्यक्रम में स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज हमारे साथ मंच पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। स्वामी जी, जिस तरीके का ये आयोजन हुआ, जो भावनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, उन्होंने कहा कि 500 वर्षों की हमारी प्रतीक्षा की ये पूर्ण आहुति हुई है। क्या आपके भी भाव वैसे ही थे आज? न केवल मेरे, किंतु जिन लोगों ने इस संघर्ष में भाग लिया है अथवा जिन लोगों ने इस संघर्ष को सहृदयता से समीप से देखा है, उन सब लोगों को ये प्रतीक्षा थी कि वास्तव में ये मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा। लोग इसका परिहास भी करते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब असंभव लगने वाली एक आध बात सत्य के रूप में साकार होकर के सामने आती है तो अंतःकरण भर आता है, मन गदगद हो जाता है। वे सारे भाव मैंने समीप से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के और सत्संग चालक जी के चेहरे पर बहुत समीप से देखे हैं। वे धूज भी रहे थे, व्याकुल भी हो रहे थे, आह्लादित भी हो रहे थे और एक संकल्प जो 2-4 दिन नहीं 5 शतकों तक चलता रहा और हमारी सामने इन 35-40 वर्षों में तो ये सारे प्रकरण होते रहे हैं। उस संकल्प को सिद्धि तक जाते हुए देख करके सभी गदगद थे, अभिभूत थे और एक स्वप्न के साकार होने का समाधान सबके अंतःकरण को गदगद कर रहा था। स्वामी जी, आपने कहा कि अंतर मन से सब गदगद थे, व्याकुल भी हो रहे थे। और मैंने एक बात बड़ी गौर की, बड़ा ध्यान दिया, प्रधानमंत्री को कभी मैंने उनके हाथों को कांपते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज उनके हाथों में जब वो करबद्ध किए हुए नमन कर रहे थे, ध्वजा को देख रहे थे, तो उनके हाथ बराबर कांप रहे थे और उनकी आंखें छलक रही थी। ये बिल्कुल गौर से देखा। पहले तो मुझे लगा कि वे केवल ताली बजा रहे हैं, लेकिन वैसा ही नहीं था। धीमे धीमे ताली तो उन्होंने बजाई, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मनुष्य जब भी एक्साइटेड हो जाता है तो इस प्रकार के उसके एक्सप्रेशंस अपने आप आ जाते हैं। माननीय मोदी जी संपूर्ण जीवन इन बातों के लिए अर्पण किए हुए हैं। उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए क्या क्या नहीं किया, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने अपना सारा जीवन दांव पर जो लगाया वो इस भारत माता की सेवा के लिए है। और एक एक पड़ाव पूर्ण करते हुए जब वे उस बात तक आ जाते हैं जिसको लोगों ने केवल असंभव सा मान लिया था, तब अपने आप ही इतना भावुक हो जाना स्वाभाविक लगता है।
आपने कहा असंभव था, लेकिन आज संभव हो गया। आज हम खुद उसके साक्षी बन रहे हैं। स्वामी जी, नींव से लेकर निर्माण तक आप इसके पूरे कार्य में लगे रहे। क्या क्या पड़ाव आए, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण क्षण थे जो आज जब आप यहाँ बैठकर सोचते हैं, जब उस धर्म ध्वजा को देखते हैं, आपके मन में अंकित होते हैं? सबसे पहला, जब आपने क्रम से पूछा है तो मुझे बतलाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या आएगा, यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुविधा का प्रश्न था और हमारी अंतरात्मा झूल रही थी, क्योंकि जिसके लिए इतना प्रयास किया अब उसका क्या प्रतिफल मिलने वाला है। लेकिन भगवान न्यायालय की कुर्सी पर मानो बैठ गए और उन्होंने योग्य निर्णय दिया और तब जो आनंद था, जो उल्लास था, वह अपरिमित था, पूरे देश के लिए था। न्यायालय के निर्णय में न्यायालय ने यह बतलाया था कि केंद्रीय सरकार को एक न्यास बनाना चाहिए और यह सारा काम उस न्यास को सौंप देना चाहिए। सच्ची बात बताता हूँ, मुझे तो आभास भी नहीं था कि उस न्यास में कहीं मेरा नाम होगा। मुझे माननीय योगी जी ने कहा भी कि स्वामी जी, इसमें आने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया। तो मैंने विनम्रता से कहा, आप प्रयास की बात करते हैं, मैंने तो इच्छा भी नहीं की थी, लेकिन जब प्रभु ने इस सेवा के लिए बुलाया है तो पूरी तरह उसमें समर्पित होना मैं अपना कर्तव्य मान रहा हूँ। अब उस न्यास में भी कोषाध्यक्ष की सेवा मुझे प्राप्त हुई। अब यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मुझे स्वयं को अपना कुछ कोष संभालने की भी आदत नहीं, और कोष है ही नहीं। और आप मंदिर के खजांची बन गए। लोग मुझे राम जी का कुबेर कहने लग गए। मैंने कहा, अरे इस कुबेर को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, किंतु सहयोगियों का बहुत बड़ा सहयोग मिला और हम लोग एक एक काम पार करने लगे। हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वह इस मंदिर के नींव का निर्माण। अब वो दिन याद आते हैं। आज भी हमारे साथी जब बैठे थे तब उस दिन को याद कर रहे थे कि जो वो पाइल्स नहीं हो रही थी और केवल रेता ही रेता निकल रहा था, कहीं हमें पाषाण नहीं मिल रहा था। लेकिन इन सारी बातों में देश के सारे वास्तु विशेषज्ञ और हमारे सभी IIT के लोग, उन्होंने मिलकर के ऐसे सुंदर मार्गदर्शन के सूत्र हम लोगों को दिए कि धीरे धीरे मंदिर ऊंचा उठने लगा। उसके भी भीतर जब भूमि पूजन का प्रश्न आया, वो तो एक बहुत बड़ी बात थी। वह कोविड के अंतर्गत आ गया था और भूमि पूजन के समय भी सब लोग गदगद थे, क्योंकि ये भूमि पूजन सामान्य नहीं था। बड़े संघर्षों के पश्चात यह अवसर मिला था और वह हो गया, मंदिर का निर्माण हो गया। जब प्राण प्रतिष्ठा का प्रसंग आया, वो तो माहौल देखने बनता है, ऐसा था। क्योंकि भगवान रामलला की जो प्रतिमा, जो विग्रह लोगों ने देखा, आश्चर्य की बात यह है कि जिस मूर्तिकार ने, योगीराज ने उस मूर्ति को गढ़ा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वहाँ पर आकर के प्रणाम करके वो रो करके कहने लगा कि ये भगवान मैंने नहीं बनाए हैं। उसके द्वारा तो पत्थर की मूर्ति में शिल्प किया गया, लेकिन प्राणों का संचार होने के पश्चात जो भगवान के रूप में निखार आया है और जो भाव आए हैं, उन्होंने मूर्तिकार को ही गदगद कर दिया। ये हमने अपनी आंखों से देखा। कार्यक्रम तो वह भव्य दिव्य होना ही था, वैसा हुआ और उसके पश्चात कार्य चालू ही रहने वाला था, क्योंकि पहले स्थल पर रामलला की स्थापना है, दूसरे तल पर वहाँ पर पूजनीय योगी जी के हाथों से राम परिवार की स्थापना हुई। हमारे सहित सब लोगों को ये लग रहा था कि रामलला इतने आकर्षक है, अब इससे आकर्षक और भगवान कैसे वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जब राम परिवार का दर्शन किया तो लोग और भी अचंभित रह गए
कि ये तो और भी बहुत बढ़िया हो गया। आज भी कोई भी जाकर के वहाँ पर राम परिवार की एक एक मूर्ति का दर्शन करता है, वो भावों से भर जाता है। इतनी कोमलता, इतनी सजीवता उन सारी प्रतिमाओं में है। उनकी स्थापना हुई और उसके पश्चात अब यह ध्वजारोहण का कार्य हुआ। ध्वजारोहण एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं ध्वजारोहण को लेकर कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहती हूँ, और जब आप नींव से लेकर निर्माण तक की ये पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, तो मैं उस दिन भी यहीं पर थी जब नींव रखी गई थी। फिर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फिर मुझे अवसर मिला यहीं सरयू की तट पर आने का, राम की पैड़ी से इस पूरे कार्यक्रम का साक्षी बनने का, और अब आज ध्वजारोहण का दिन आ गया। बड़ी सुखद अनुभूति होती है। स्वामी जी, ध्वजारोहण का अर्थ क्या है? और जब ध्वजा तय की गई कि इस रंग की होनी चाहिए, इस पर सूर्य देव अंकित होने चाहिए, कोविदार वृक्ष होना चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया समझाएं। इस ध्वजा का अर्थ क्या है? ऐसा है, चाहे छोटा यज्ञ मंडप है, चाहे छोटा मंदिर है, सर्वत्र ध्वजा की एक आवश्यकता होती है। और ये ध्वजाएं अलग अलग प्रकार की होती है। यज्ञ मंडप में उनकी दिशाओं के अनुसार, ग्रहों के अनुसार उनके रंग अलग अलग होते हैं। हर देवता की ध्वजा उसके चिन्ह से अंकित होती है। अब देखो, आपने भगवद गीता में देखा होगा, अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है। इसका अर्थ अर्जुन के ध्वज के ऊपर कपि का यानी वानर का चिन्ह है। जगदम्बा का जहाँ ध्वज होगा वहाँ पर सिंह का चिन्ह होगा। ऐसा सभी का अलग अलग चिन्ह होता है। अच्छा, ये बात दो कारणों से की जाती है। आपने कुंभ में भी देखा होगा, जितने भी महामंडलेश्वर आदि लोग होते हैं, बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, उनके अपने अपने ध्वज होते हैं, अपने अपने चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों का पहला उपयोग ये होता है कि दूर से समझ में आ जाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें अपनी दिशा में जाना है तो जिस चिन्ह का ध्वज दिखेगा, ये उसका एक कारण। दूसरा, उस चिन्ह के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। अब चूंकि यहाँ पर रघुवंश का ध्वज है, यह भगवान श्री राम जी का ध्वज हम लोगों को निर्माण करना था, तो उसका सघन अध्ययन किया गया। वाल्मीकि रामायण में, जो कि ऐतिहासिक दस्तावेज है रामचरित्र के, बाकी सारी राम कथाओं का अपना अपना पूजनीय स्थान है, लेकिन वाल्मीकि रामायण तो भगवान श्री राम के सामने लिखा गया डॉक्यूमेंट है, इसलिए वह सर्वाधिक प्रमाण है। उसमें स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ रघुवंश के या अयोध्या के राजा के ध्वज का वर्णन आया है, कोविदार वृक्ष का वर्णन वहाँ पर आया है। जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसको कोट किया था। उन्होंने बतलाया था, जब भरत जी स्वयं भगवान श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट गए तो पेड़ के ऊपर चढ़ करके लक्ष्मण ने देखा, और ये सेना अपनी अयोध्या की सेना है, ये उसने कैसे पहचाना? तो ध्वज के ऊपर कोविदार का वृक्ष है, इसलिए सेना अयोध्या की है। तो ये कोविदार वृक्ष जो इस स्थल में बहुत बड़ी मात्रा में होता भी है और अत्यंत उपयोगी है, उसका चिन्ह उसके ऊपर होना आवश्यक था। क्योंकि यह सूर्यवंश का ध्वज है, इसलिए सूर्य भगवान के चिन्ह की उस पर आवश्यकता थी, और परब्रह्म के प्रतीक के रूप में, सभी देवताओं के प्रतीक के रूप में ओंकार वहाँ पर अंकित किया गया। तो इस प्रकार से केसरी रंग का 11 फीट चौड़ा, 22 फीट लंबा, इस प्रकार का यह ध्वज कोविदार वृक्ष और ओंकार समन्वित सूर्य भगवान, इन दो चिन्हों से अंकित किया गया। किसी भी सेना में, किसी भी राज्य में ध्वज को सर्वोच्च स्थान होता है। ये तो बात सब लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है, और राष्ट्र ध्वज का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। तो उस ध्वज के साथ उस पूरी सारी भावनाओं का जुड़ाव होता है, और इसलिए रघुवंश की सारी भावनाओं का जुड़ाव जिसके साथ है,
ऐसे ध्वज का आज आरोहण हुआ। वास्तव में बतलाता हूँ, आज का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था यह अत्यंत सारगर्भित और अनेक वर्षों तक हमें मार्गदर्शन करने वाला भाषण था। उन्होंने स्वयं श्री राम का वर्णन करते समय वाल्मीकि अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में भगवान श्री राम के जिन गुणों का वर्णन किया है वे श्लोक उन्होंने स्वयं बोल करके दिखाए कि, और उन्होंने कहा कि कैसे भगवान श्री राम सज्जनता के साक्षात मूर्तिवंत प्रतीक रहे हैं और वे स्वयं अत्यंत कुशल भी रहे, विद्वान भी रहे और सर्वदा परोपकारी रहे। लोगों के लिए मुझे सेवा का कार्य करते रहना चाहिए, ये बात उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम के गुण के रूप में वर्णन की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक सुंदर पीस उन्होंने बोलने के लिए लिया। कभी कभी तो लगता है कि उनको एक प्रवचन ही कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने गोस्वामी जी ने जो राम रावण युद्ध के प्रसंग में जब विभीषण डर गए और भगवान श्री राम उनको समझाने लगे कि रावण मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, रावण को हम समाप्त करके रहेंगे, क्योंकि रावण का रथ लोगों को दिखता है, मेरा रथ लोगों को दिखता नहीं है लेकिन वो ज़्यादा प्रबल है। रावण रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयो अधीरा, उस प्रसंग में भगवान बोले हैं। और कितनी सुंदर बातें आज प्रधानमंत्री जी बोल गए। शौर्य धीरज जय रथ शाका सत्यशील दुर्ध्वजा पताका। उन्होंने बतलाया कि शौर्य और धैर्य हमारे राष्ट्र के विकास के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। हम लोगों को पूरी तरह साहस के साथ काम करते रहना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम आने तक धीरज भी रखना चाहिए। और सत्य और सदाचार ये दो हमारी पताकाएं होनी चाहिए। हम कभी सत्य का त्याग नहीं करेंगे, सदाचार का त्याग नहीं करेंगे। सुंदर बात उन्होंने बता दी। बल विवेक दम परहित घोरे। हमारे पास शौर्य भी होना चाहिए, लेकिन विवेक भी होना चाहिए, और हमारा अपने ऊपर संयम भी होना चाहिए, और परोपकार की हमारी वृत्ति होनी चाहिए। इन अश्वों को लगा करके जब राष्ट्र का ध्वज आगे बढ़ेगा तो अपने आप सारे संसार में हमारा राष्ट्र सर्वोच्च माना जाएगा। ये राम मंदिर वाकई में शिक्षा के लिए भी एक उत्तम प्रतीक है, क्योंकि अगर इसके परकोटे की भी विशेषता मैं दर्शकों को बताऊं तो राम के जीवन के अलग अलग प्रसंग इस परकोटे में अंकित किए गए हैं। इसके पीछे विचार क्या था स्वामी जी? परकोटे में और परिक्रमा मार्ग में दो प्रकार की थीम्स लेकर के हम चले। परिक्रमा में आप देखेंगे तो रामचरित्र परिक्रमा आपको मिलेगी, और परकोटे में देखेंगे तो भारत दर्शन, यानी हमारी भारतीय परंपरा वेदों से आरंभ होकर के कैसे कैसे प्रवहमान हुई और इसके कितने उच्चतर बिंदु थे, ये सारा दर्शन परकोटे में होता है। और रामचरित्र का दर्शन हमें परिक्रमा के मार्ग में हो जाता है। ये सारे प्रसंग हम लोगों ने इतिहास का अध्ययन करके चुने और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करके चुने, और इनमें ये बात ध्यान में रखी गई कि एक भी प्रसंग अनऑथेंटिक नहीं होना चाहिए, अनधिकृत नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण की जो नहीं है लेकिन हमने उसको स्वीकार किया है, ऐसी केवल एक बात मेरे ध्यान में आती है। ये जो गिलहरी का प्रसंग है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन वो गिलहरी लोगों के मन में इतनी जमी हुई है कि यदि हम उस गिलहरी को नहीं रखेंगे तो हमारा ही मन मानता नहीं है कि उसको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए जो अपने ग्रंथ में नहीं आता है वो अपने ग्रंथ के विरोध में न हो, उपोद्बलक उपयोगी हो, तो अन्य ग्रंथों से लिया जाता है। इस न्याय से हमने उसको भी लिया। लेकिन यदि धीरे धीरे किसी को परिक्रमा करने का अवसर मिले तो रामचरित्र का पूरा दर्शन हो जाए और परकोटे में से चलने का उसको अवसर मिले तो पूरा भारत का गौरवशाली इतिहास उसके सामने खड़ा हो जाए, ये सारी उसकी योजना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी विरासत की भी बात की, जिसमें कोई जाति पाति आदिवासी वनवासी का कोई भेद ना हो। इसे आप थोड़ा स्वामी जी समझाएं, क्योंकि सप्त मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। तो ये सप्त मंदिर
क्यों ऐसे मन में आया कि सप्त मंदिर राम मंदिर में होना चाहिए, और फिर इसका जो ये जुड़ाव है कि जाति पाति मत का भेद ना हो, देश एक हो, विचार एक हो? ऐसा है कि हम लोग राम जी की पूजा करने में तो एक्सपर्ट है। हम परिक्रमा भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट व्हाट इज द मैसेज ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का संदेश क्या है, उसका विचार करना चाहिए। और वो जो संदेश हम देखते हैं तो एक बात ध्यान में आती है, भगवान श्री राम ने सबको जोड़ने का प्रयास किया। अयोध्या से वे चले तो श्रृंगवेरपुर के भीलों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। वे आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण अपने दंडकारण्य के प्रवास में गोंड, भील, संथाल आदि समस्त जातियों में जाकर के वनवासियों के साथ घुलते मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। तो किसी भी ऋषि के आश्रम को हेडक्वार्टर बनाना और वहाँ से दिन भर जाकर के लोगों में मिक्सअप होना, लोगों के साथ मिलना जुलना और उनका संगठन बनाना, उनको अपनाना, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। भगवान श्री राम जाकर के लोगों को इतना प्रेम बांटते थे, गांव गांव अस भयउ आनंदु। वो जिस गांव में जाते थे वो आनंद से भर जाता था। क्यों भरता था? भगवान श्री राम ने किसी को भी कुछ दिया नहीं, लेकिन प्रेम देने में कोई कोताही करी नहीं। और व्यक्ति को आवश्यक होता है प्रेम, और यह प्रेम भगवान श्री राम ने दोनों हाथों से सबके लिए बांटा। तो यह जो भगवान के जीवन का संदेश है कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। अरे जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? हम दुनिया को कुटुंब कहते हैं और हमारे समाज में इसकी ये जाति है, उसकी वो जाति है, ऐसा सोच करके उससे अलगाव रखते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया ना कि हमने राम की पूजा की, लेकिन हमने राम के हृदय को समझने का प्रयास नहीं किया। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसी बात को समझाया। इसी बात को समझाने के लिए सप्त मंदिरों की निर्मित वहाँ पर हुई। अब देखो, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, महर्षि वशिष्ठ मुनि का है, विश्वामित्र मुनि का है, अगस्त मुनि का है, फिर देवी अहल्या का मंदिर वहाँ पर है, फिर निषादराज गुह का मंदिर वहाँ पर है, फिर शबरी माता का मंदिर है, जटायु का है, वो हमारी छोटी सी गिलहरी भी वहाँ पर बैठी है। ये सब जो है अलग अलग प्रकार के, लेकिन भक्ति भाव से। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। परमात्मा के प्रति भक्ति करो और अपने सामने दिखने वाले सारे समाज के अंगों के लिए प्रेम प्रदान करो। यही भगवान श्री राम ने किया और इसी के बल पर संगठन बना करके उन्होंने पापी रावण का नाश किया। आज भी हमारे देश को खड़ा होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होगी तो इस समरसता की आवश्यकता है। इन सब लोगों में हम लोगों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। और यही बात हमारे भक्ति शास्त्र में सर्वदा कही गई। ये बात लोग भूलने लग गए थे, इसलिए पुनः उसे हमने सप्त मंदिरों के रूप में लोगों के सामने रखा और संदेश के रूप में प्रधानमंत्री महोदय ने अपने भाषण में रखा। और इसलिए स्वामी जी, ये केवल राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर है। ऐसे भाव जो है वो यहाँ अयोध्या से पूरे देश में, विश्व में संचार हो रहा है। चूंकि आप, मैंने कहा, नींव से निर्माण तक पूरा आप मंदिर के कार्यक्रम में लगे रहे और आपकी निष्ठा, आपका समर्पण और आपका प्रेम इस मंदिर से लगा रहा स्वामी जी। इसलिए मैं एक एक चरण आपसे समझना चाहती हूँ। अब जैसे सिंह द्वार बनाए गए, गज द्वार बनाए गए, तो इनकी भी तो महत्ता होगी। क्यों सिंह द्वार, क्यों गज द्वार? कि देखो, भगवत गीता का 10वां अध्याय ये विभूति योग है और उस विभूति योग में भगवान ने अलग अलग विभूतियों में मैं कैसे अंश रूप में बैठा हूँ ये बताया। जैसे स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, नदियों में गंगा मेरी विभूति है, पर्वतों में हिमालय मेरी विभूति है। विभूति होने का अर्थ क्या होता है? भगवान के किसी विशिष्ट गुण का उसमें प्रकर्ष है। हम जब हाथी का स्मरण करते हैं, ध्यान रखना चाहिए, हमारे भगवान गणपति का मस्तक ही हाथी का है। हाथी अत्यंत बुद्धिमान है, हाथी विवेकी होता है और उसका दर्शन शुभ शकुन माना गया है, इसलिए गणेश जी का प्रथम पूजन है। तो
एक अत्यंत बड़ी शक्ति के रूप में और मांगल्य के रूप में हाथी है, शौर्य के रूप में और निर्भयता के रूप में सिंह है, विवेक के रूप में हंस है। ऐसे ये सभी के सभी किसी न किसी अत्यंत श्रेष्ठ सद्गुण के प्रतीकों के रूप में वहाँ पर विराजमान होते हैं। प्रतीकों का दर्शन करने से हमारे भीतर वो भाव जागृत होते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बात कही कि हमें आवश्यकता है कि हम अंग्रेजों के द्वारा हमारे मन में बैठाई गई उस मानसिक गुलामी से भी पूर्णतः आजाद हो जाएं। उन्होंने मैकाले की शिक्षा पद्धति का भी जिक्र किया कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम लोकतंत्र हमें बाहर से कोई आकर सिखा नहीं सकता, हमारी तो समझ और हमारी सभ्यता ही लोकतंत्र पर आश्रित रही है हमेशा। तो ये जो मानसिक गुलामी है, ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, ये मानसिक गुलामी से व्यक्ति आजाद कैसे होगा? एक मंदिर के बन जाने से मानसिक गुलामी से आजाद कैसे होगा? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना हृदय खोल करके रख दिया, उंडेल करके रख दिया सबके सामने इस निमित्त से। देखो, वे कुछ वर्षों से IKS पर काम कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और इसको उन्होंने बड़ा महत्व देकर के लोगों को इसमें प्रविष्ट कराया है। बड़ी साजिश हम लोगों के साथ ये हुई कि ये सारा भारत का ज्ञान का खजाना हम लोगों से छिपा दिया गया और यही हम लोगों को पढ़ाया गया कि ज्ञान तो हमें अंग्रेज़ों ने दिया है, फिर एक एक शास्त्र का ज्ञान और किसी किसी ने दिया है। अब थोड़ा आउट ऑफ वे मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अभी परसों 15 दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने एक डिक्लेरेशन दिया है। सी हु इज़ टॉकिंग, इट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये न्यूटन ने नहीं खोजा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ऐसे 3 लॉज उसने भारत से लिए और अपने नाम पर खपा दिए। क्या बात है। और ये उन्होंने केवल ऐसे ही नहीं कहा है, उनकी वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, ये सारे नियम भारत के वैशेषिक दर्शन से आए हैं, ऐसा उन्होंने एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके कहा है। वैशेषिक दर्शन के कौन से मंत्रों में ये प्राप्त होते ये भी उन्होंने बतलाया है। तो हम लोगों से सारा छिपाया गया, हम लोगों के भीतर एक न्यूनगंड निर्माण कर दिया गया। आज एक वाक्य मुझे और बोलना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के मन में था लेकिन वो बोले नहीं, समयाभाव से नहीं बोले होंगे। मैकॉले का एक वाक्य है। मैकॉले ने कहा, इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, इट मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट मस्ट बी थ्रू एजुकेशन। हमने भारत को एक बार जीता है, लेकिन भारत को यदि सदा के लिए गुलाम रखना है तो और एक बार जीतना पड़ेगा, और ये दूसरी जीत हम लोगों को शिक्षा के माध्यम से हासिल करनी पड़ेगी। ऐसे कह करके जो शिक्षा, अच्छा मैकॉले ने एक बार और कह दी कि जो शिक्षा की पद्धति मैंने दी है ये यदि भारत में 30 साल तक चलेगी तो भारतीय युवक दिल और दिमाग से अंग्रेज बन जाएंगे, केवल रक्त और चमड़ी से भारतीय रह जाएंगे, दिल और दिमाग से वे उनके गुलाम बन जाएंगे। और यही भारत में हुआ। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। मैकॉले की शिक्षा पद्धति आरंभ हुई थी 1836 में, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को 2036 तक यानी आने वाले 1 दशक में हमने मैकॉले को पूरा का पूरा कूड़े में डाल दिया है, यह प्रमाणित करके दिखाना होगा। हम लोगों को भारत ने जो अपना आत्मविश्वास मैकॉले की शिक्षा पद्धति के कारण खो दिया था वो पुनः प्राप्त कर लिया है। इतना विश्वास लोगों में निर्माण करने का दायित्व तो उन्होंने आज अगली पीढ़ी को दिया है। ये बहुत बड़ा काम उनके द्वारा हुआ। ये विचारों का भी मंथन होना चाहिए। प्रभु श्री राम का सिर्फ पूजन अर्चन नहीं, उनके आपके प्रश्न का उत्तर आया नहीं। आपने पूछा था एक मंदिर के साथ इसका क्या संबंध है। देखो, भगवान श्री राम ने भी यही काम किया था। रावण पीढ़ियों तक धर्म के लिए यानी सारे समाज के लिए चुनौती बन गया था, और सब लोगों के भीतर ये भाव निर्माण हो गया था कि रावण को कोई जीत नहीं सकता, रावण को परास्त किया नहीं जा सकता।
और जब यह आत्मविश्वास कोई समाज खो देता है ना, फिर समाज उठ नहीं सकता। समाज को यदि सदा के लिए समाप्त करना है तो दो बातें करनी होती है। एक तो इसके आत्मविश्वास को समाप्त कर दो, और दूसरा उसकी भूतकाल की स्मृतियों को मिटा डालो। इसलिए आज मोदी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, रूट्स। हम लोगों को अपनी नींव की ओर जाना चाहिए, हमारे मूल की ओर जाना चाहिए। और जब हम जाएंगे तो आत्मविश्वास भी जगेगा, और जब आत्मगौरव की भावना जगेगी तो अपने आप ही ये जो बाहर की आलोचना का हम लोगों के ऊपर एक नैरेटिव बनाया गया है, ये फेंकने में हमारा युवा समर्थ हो जाएगा। भगवान श्री राम ने इस नैरेटिव को तोड़ा कि रावण का पराभव कभी किया नहीं जा सकता है, सारे देवताओं को उसने गुलाम बनाया है। भगवान श्री राम ने अपने बल पर उसको तोड़ दिया। राम जी का आदर्श लेकर के हम लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में इस बात को तोड़ना है। बस राम का मैं एक बात कहना चाह रही थी कि केवल पूजन अर्चन नहीं, राम मंदिर में जब आके आप नमन करते हैं तो ये याद रखिए कि उनके आचरण का अगर एक सूत्र भी अपने अंदर पिरो सके तो शायद वही राम का सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करना होगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के मंच पर आने के लिए, इस साक्षात्कार के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जय सिया राम। जय